हाय गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अंशिता है एंड आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो वेट लॉस जर्नी के ऊपर होने वाली है। तो मैंने कैसे अपनी वेट को कम किया, 10 किलो वज़न 1 महीने में कम किया, वो एक जर्नी कैसी थी, वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को करके मैंने वो 10 किलो वज़न कम किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड वीडियो के लास्ट में कुछ हैक्स दूंगी कि अपनी इस जर्नी में खुद को कैसे मोटिवेटेड रखना है फॉर द वेट लॉस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी लंबी वीडियो होगी बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर द जर्नी एंड द हैक्स एंड द टिप्स एंड ट्रिक्स विथ यू गाइज। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। सो आई थिंक टिप्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैक स्टोरी। मैं बहुत डिमोटिवेटेड इंसान थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं वेट लॉस के लिए ट्राई करूँगी, बट देन मुझे ऐसा लगता था कि यार आधा किलो भी ना वज़न मेरे से कम हो नहीं सकता, बिकॉज आई वाज सो ओवर वेट। सो वो मेरा ओवर वेट की वजह से था। मैं बहुत डिमोटिवेट रहती थी। मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया था कि मैं कभी वेट लॉस कर सकती हूँ। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हुए इन द एज ऑफ 28, आई कांट टेल यू। मतलब आई वॉज सफरिंग विथ थायराइड। मुझे थायराइड हो गया। मेरे को नी इंजरी हो गई। मतलब मैंने वॉक स्टार्ट करा, मैंने 2 दिन वॉक किया और मेरे को नी इंजरी हो गई, जिसके लिए मुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, फिजियोथेरेपी लेना पड़ा एंड दवाइयाँ लेनी पड़ी। एंड देन मेरे सारे हॉर्मोन्स हिल चुके थे, जिसका इफेक्ट मेरी बॉडी पे अलग अलग तरीके से आने लग गया था। एंड दैट वॉज द टाइम जब मुझे लगा कि यार दैट्स नॉट राइट। मतलब वॉक करते करते मेरे को नी इंजरी हो जाना ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी बीमारियों की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करा। आई वेंट टू अ डॉक्टर। मैंने अपनी थायराइड की दवा स्टार्ट करी। मैंने अपनी नी इंजरी के लिए फिजियोथेरेपी ली, बिकॉज मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी हालत थी। तो मैंने अपनी डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड स्टार्टेड टेकिंग द मेडिकेशन, ठीक है। एंड देन लॉकडाउन हैपेंड। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ अगर अभी भी दे रही हूँ, दैट मीन्स मैं कभी वेट लॉस नहीं कर सकती हूँ। जब आप उस स्टेज में होते हैं ना, आपके पास एक्सक्यूज़ेस की भरमार होती है। बट देन जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, आई थिंक इन मंथ ऑफ जून, आई हैव डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई इट, ठीक है। 30 डेज ट्राई करती हूँ, रिजल्ट आएगा, आई विल कंटिन्यू। एंड मैंने अपनी डाइट स्टार्ट करी। डाइट मैंने किसी डाइटिशियन से नहीं लिया। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैंने यूट्यूब की वीडियोस देखी, मैंने काफ़ी सारे गूगल पे आर्टिकल्स पढ़े एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। अभी वेट लॉस के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, वो मैं बता देती हूँ। पहला होता है आपका लाइफस्टाइल, ठीक है। वो ये नहीं होता कि आप वर्कआउट करके सिर्फ वर्कआउट कर लिया और आप पतले हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर आपने बिल्कुल ऐसे भूखे रह रहे हो, अपनी बॉडी को स्टार्व कर रहे हो, स्टार्व मोड में डाल रहे हो और आप पतले हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रस्ट में, आपको पूरी लाइफस्टाइल पे वर्क करना होगा अगर आपको अपना वेट एक्चुअली में कम करना है एंड उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। सेकेंड इज योर माइंड। ट्रेन योर माइंड, ठीक है। आपका माइंड आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। यू हैव टू टेल योर माइंड दैट व्हाट यू वांट टू डू। सो यस, ये दोनों चीज़ें हैं। नाउ विल स्टार्ट विथ व्हाट टिप्स आई हैव फॉलोड टू लूज 10 kgs इन 30 डेज और इन 1 मंथ। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है। जो रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को। सो मैंने पहली चीज़ जो की, मैंने अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स किया। सो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं रात के 10 बजे सो जाऊं और सुबह 6 बजे उठूं। 8 घंटे की नींद लेना गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 8 घंटे सोना ही है। तो मैं 10 बजे सोती हूँ, तो यू हैव टू फॉलो अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ योर स्लीपिंग, और वो 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। मैं 9:30 बजे बिस्तर पे जाती थी एंड मैं आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, आई एम सो टायर्ड। एंड ट्रस्ट मी, विद इन 15 मिनट्स मेरे को नींद आती थी और मैं सो जाती थी। मेरी आँख 6 बजे से भी पहले खुल जाती थी। स्लीपिंग पैटर्न, इम्प्रूव योर स्लीपिंग पैटर्न। वाटर इनटेक और लिक्विड इनटेक, वाटर नहीं, लिक्विड इनटेक। पानी पीना या लिक्विड लेना बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब जब मैं लिक्विड कह रही हूँ वो इस रीज़न से कह रही हूँ कि लिक्विड आप कुछ भी ले सकते हो, पानी तो आप लोगे ही लोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, ग्रीन टी ऐड कर सकते हो मैक्स। सो द थिंग इज आपको अपनी लाइफ स्टाइल में वाटर या लिक्विड का इनटेक बढ़ाना है। मैक्सिमम 3 लीटर्स इन अ डे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था विच इज़ हेल्दीफाई मी, बहुत अमेजिंग ऐप है, मैं लिटरली रिकमेंड करूँगी कि इसको यूज़ करना। फ्री वर्जन लिया, ठीक है। उसमें एक रिमाइंडर आता था इन एवरी 1 आवर कि आपको पानी पीना है। तो मैं क्या करती थी, अपने पास एक ग्लास रखती थी एंड अब एक बॉटल रखती थी, जैसे ही वो रिमाइंडर आता था मैं एक गिलास पानी पी लेती थी। एंड आई हैव इंक्लूडेड 2 ग्रीन टी इन अ डे, ठीक है। अभी पानी या लिक्विड को अपनी लाइफस्टाइल में डालने का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताती हूँ। वो ये है कि हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी में ही रह जाते हैं, जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके वेट को बढ़ाने में। दैट्स वाई वी हैव टू टेक वाटर और लिक्विड 3 लीटर्स इन अ डे, सो दैट वो टॉक्सिन्स जो है ना हमारे शरीर से बाहर निकले। वॉकिंग और एक्सरसाइज, ठीक है, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। खाना खा रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी लाइफस्टाइल होती है। हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज़ तो कुछ रह नहीं गई हैं, ठीक है। हम ऑफिस जाते हैं या फिर ऑफिस से आने के बाद आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, मोबाइल में होते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी ज़ीरो है। तो अभी उसके लिए क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिम जाओ, मैं जिम नहीं जा सकती थी, मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अब जिम नहीं जा सकती तो दैट मीन्स मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, कर सकते हो, यस। तो मैंने स्टार्ट किया वॉक करना। आई स्टार्टेड विथ 30 मिनट्स वॉक, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही पहले दिन ही 10,000 स्टेप्स कर लो, बट द थिंग इज यहाँ पे आपको 10,000 स्टेप्स इन अ डे करने हैं। बट वो कैसे करोगे, जैसे कि मैंने कहा कोई भी चीज़ है ना धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम से मत करो, बॉडी शॉक मोड में जाती है, वेट घटने के बजाय बढ़ने लग जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 30 मिनट्स की वॉक स्टार्ट करी इनिशियली। 1 हफ्ते के अंदर मेरा स्टैमिना बिल्ड हो गया। अभी मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड डूइंग 5,000 स्टेप सुबह, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 5,000 स्टेप्स कर पाती थी। बट अब 10,000 स्टेप्स कैसे करूँ, अब 2 घंटे तो मैं वॉक कर नहीं सकती बिकॉज आप टायर्ड हो जाओगे, ठीक है। तो उसका एक हैक है दैट हाउ आई हैव डन 10,000 स्टेप्स इन अ डे, ठीक है, विदाउट टायरिंग माई सेल्फ। वो हैक आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 4 इज योर ईटिंग पैटर्न। इसके अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। हमारा ईटिंग पैटर्न जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ईटिंग पैटर्न के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, स्टॉप ओवर ईटिंग गाइस। ओवर ईटिंग करना बंद करो। सबसे बड़ा कारण है वेट बढ़ने का ओवर ईटिंग करना। स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको बताती है कि आई एम डन, तो उसको सुनो, ठीक है। एंड ओवर ईटिंग नहीं करनी है हमने। अब वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, अब वो चीज़ होती कैसे है, अगेन देयर इज़ अ हैक अबाउट इट जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ओवर ईटिंग हमने नहीं करनी है। ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो मैंने आज तक लिया है मेरी लाइफ में। स्टार्ट ईटिंग होम कुक्ड फूड। मतलब मेरे जैसा बंदा, मतलब मेरे को तो 3 मील जंक फूड, होम कुक्ड फूड का मतलब ही खत्म हो चुका था। एंड वो इफेक्ट मुझे मेरी बॉडी पे दिख तो रहा था, बट देन नहीं सुन रही थी मैं। आई वाज लाइक अरे वाओ वेरी टेस्टी, इसको खाते हैं। बट मैंने डिसाइड किया कि वो 30 दिन मैं घर का बना हुआ ही खाना खाऊंगी। दाल चावल रोटी सब्जी बनाने का तरीका होता है, राइट। हम बस ऐसे कहते हैं कि ये बोरिंग है। अगेन हमने अपने दिमाग को बता दिया अरे यार घर पे खाना बनाना बड़ा ही बोरिंग है, बाहर से कुछ मंगाते हैं। घर पे बनाओ, प्यार से बनाओ, देख के बनाओ, इतना टेस्टी खाना बनता है ना। बाहर का खाना इज लाइक गंद होती है गाइस। देन थर्ड इज बिग नो, लाइक अ बिग नो टू जंक फूड। फॉर दोज 30 डेज मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया, मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं हुआ, ठीक है। तो जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है हमें उन दिनों में। एंड इन केस अगर आपको मन हो भी रहा है तो लॉकडाउन में एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम घर पे बना नहीं सकते हैं। पिज्ज़ा खाना है, नूडल्स खाना है, मोमोज खाने हैं, मैगी खानी है, एनीथिंग घर पे बनाओ। वेजीज ऐड करो, उनमें भी वेजीज ज़्यादा ऐड करो और उसको थोड़ा खाओ,
ठीक है, और कैसे, रोज नहीं। पोर्शन कंट्रोल गाइस, पोर्शन कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये मतलब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। अगेन इट्स इंटर रिलेटेड विद ओवर ईटिंग। तो पोर्शन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी खा रहे हो ना उसका पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको कंट्रोल वे में खाना है। अब उसको कैसे करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 रोटी खाती थी, 3 रोटी सब्जी, तो और कभी भूख लग रही तो मैंने कहा यार थोड़ा और खा लेती हूँ। तो पहले दिन अगर 3 रोटी से 1 रोटी पे आ जाऊंगी तो मेरी बॉडी स्टार्व करने लग जाएगी, क्योंकि मैंने उसको शॉक मोड में डाल दिया। तो अभी मैंने क्या किया, 3 रोटी को 2 रोटी किया, ठीक है। 2 रोटी किया, उसकी जगह जो 1 रोटी की जो मुझे भूख थी उसके लिए मैंने 1 बोल और सब्जी खा ली। तो उसको धीरे अपनी चावल और जो रोटी है ना उसको कंट्रोल करो। उसकी जगह पे दही खा लो, सब्जी खा लो, सैलेड खा लो, स्प्राउट्स ले लो, ठीक है। अपनी थाली में बहुत सारी वैरायटीज रखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, एक तो हेल्दी ऑप्शन जाएगा और पोर्शन भी कंट्रोल रहेगा। थोड़ी 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 बहुत सारी चीज़ें खाओगे तो पेट वैसे ही भर जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और भी चीज़ है पोर्शन कंट्रोल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हैक है, लास्ट में बताऊंगी। अर्ली डिनर, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिनर जल्दी करना है, 7 से मैक्सिमम 7:30 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लेना है हमने। उसके रीजंस भी हैं, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ें खाती थी डिनर में। तो मैं कभी दाल में घी कट करके और उबाल लिया और थोड़ा सा हल्का तड़का मारा घी का और खा लिया, लाइक पी लिया, ठीक है। कभी सूप बना लिया, कभी टोमेटो सूप बना लिया, कभी पपाया खा लिया, बोल ऑफ पपाया वो खा लिया, ठीक है। ये खा लिया। उसके बाद 7:30 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। कभी मेरे को लगा भी इनिशियली 1-2 दिन में कि मुझे भूख लग रही है तो मैंने 1 कप गर्म दूध पिया, ठीक। अभी ये क्या रीज़न है, हम क्यों कहते हैं अर्ली डिनर अर्ली डिनर अर्ली डिनर, उसका तो रीज़न होगा, राइट। उसका ये रीज़न है कि जो आपकी लास्ट मील है डे की और जो अगले दिन की फर्स्ट मील है उसके बीच में 13-14 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खाने को पचाने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक टाइम लगता है। एंड देन उसके अलावा अगर बॉडी को टाइम मिलता है तो हमारे शरीर में जो भी डैमेज सेल्स होती हैं जिसकी वजह से कोई भी बीमारियां होती हैं हमें, हमारी बॉडी उस पर वर्क करती है। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी शुड डू डिनर अर्ली, ठीक है। नंबर 5 इज कैलोरी डेफिसिट। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसको करने के लिए क्या करना है, आप हेल्दीफाई मी ऐप डाउनलोड कर लो। मैं बार बार वही कह रही हूँ बिकॉज मैंने वही ऐप यूज़ करी थी। बहुत ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली ऐप है। बहुत सारी ऐप्स हैं, आपको जो भी ऐप यूज़ करनी है जहाँ पे आप अपना मील ट्रैक कर सकते हो कर लो, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपकी बॉडी की वेट और बॉडी के हाइट के हिसाब से आपका एक BMI कैलकुलेट होता है। उस BMI से पता चलता है कि आप अंडर वेट हो, ओवर वेट हो या ओबीज कैटेगरी में आते हो। उस हिसाब से वो ऐप आपको बताता है कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1200 कैलोरी लेनी थी इन अ डे, बट अगर मैं 1200 कैलोरी ही लेती तो मेरे को वेट लॉस नहीं हो पाता, मुझे डेफिसिट करना था। तो मैंने अपना मील ऐसे प्लान किया कि वो 900 से 1000 कैलोरीज के बीच में हो जाए। अब जब 900-1000 बोल रही तो ये मतलब नहीं था कि मैं भूखी रहती थी, मैं 5 मील दिन की लेती थी, ठीक है। तो मैं 5 मील लेती थी हेल्दी ऑप्शंस के थ्रू। मैं उसको 900 से 1000 कैलोरीज के बीच में कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे को 300 कैलोरी का डेफिसिट यहाँ आ गया और फिर जो वो मैंने 10,000 स्टेप्स चले उसके लिए भी 300 कैलोरीज मैंने वहाँ बर्न की। तो दैट मीन्स 600 कैलोरीज डेफिसिट रखा इन अ डे। 500 से 600 डेफिसिट तो मैंने रखा ही रखा, ठीक है। और आई कैन सी रिजल्ट्स एवरी डे, मुझे हर दिन रिजल्ट्स दिखते थे। तो ये सारे टिप्स है गाइज, इसको फॉलो करो। आई अश्योर यू, मतलब 110% यू विल लूज योर वेट, ठीक है। एंड दैट टू इन अ हेल्दी मैनर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया और मैं बीमार पड़ गई है, मुझे कोई बीमारी होगी, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टचवुड। मेरा वेट भी कम हो, बीमारियाँ टचवुड अब कोई नहीं है। मेरा थायराइड ठीक हो गया, मेरा नी इंजरी बिल्कुल परफेक्ट है, एंड मेरे जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस थे वो सब कुछ ठीक हो चुका है, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट आप ये सारी चीज़ें को फॉलो करो अच्छे से, एंड आई एश्योर यू गाइज आप आराम से वेट लूज कर लोगे। Now it's a time to share the hacks with you which keeps me motivated during my weight loss. The hack number 1 is
यूज वेइंग मशीन। आज तक जब तक वेट लॉस नहीं किया था या करती थी भी पहले, तो वापस से उतना ही वेट वापस इसलिए आ जाता था क्योंकि वेइंग मशीन नहीं थी। हर दिन सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है, अपना वेट चेक करना है, ठीक है। तो वेइंग मशीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप हर दिन वेट चेक करोगे तो 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम कुछ वेट कम होता है, और जब वो आपको दिखता है ना दैट आप वेट लूज कर रहे हो, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड। आपको वो मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार करना है, क्योंकि ये हो रहा है, विच यू कैन सी एवरी डे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वेइंग मशीन होना हमारे पास, और वो भी डिजिटल वाली, ठीक है। डिजिटल वेइंग मशीन ऑर्डर कर लो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी चीज जगह पे मिल जाएंगी, तो यू कैन ऑर्डर दैट। इंक्लूड डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स वाटर लो, बहुत सारे डिटॉक्स वाटर अवेलेबल हैं, उनको बनाओ और उनको अपने डाइट में इंक्लूड करो। इतना इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो टॉक्सिन्स रिमूव करने का मैं बता रही हूँ ना, तो प्लेन वाटर की जगह ट्राई करो डिटॉक्स वाटर लो। एंड इफ यू गाइज वांट दोज रेसिपी फॉर द डिटॉक्स वाटर, मेरे को बताओ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि मैं कौन कौन से डिटॉक्स वाटर यूज करती थी। हैक नंबर 3 है, जो कि मैंने पहले बताया, पोर्शन कंट्रोल करने के लिए। तो पोर्शन कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया, अपने यूटेंसिल्स के जो साइज है ना उसको छोटा कर दिया। आई स्टार्टेड यूजिंग स्मॉल स्पून, आई स्टार्टेड यूजिंग छोटे बोल्स, छोटा प्लेट, और उसमें जब मैं खाने की अलग अलग वेराइटीज डालती थी तो मुझे लगा यार मैं कितना खाना खा रही हूँ। प्लेट छोटा हो गया, चम्मच छोटी हो गई, और फिर जब मैंने खाना खाया पोर्शन भी कंट्रोल हो गया, और मेरे को यूटेंसिल्स को जो साइज यूज कर रहे हो उसको छोटा कर दो, ठीक है। हैक नंबर 3, जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम ओवर ईटिंग, स्टॉप ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग करने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल का यूज करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि वी डोंट लिसन टू आवर बॉडी। जब हम खाना खा रहे हैं, डोंट यूज फोन एंड टीवी, ठीक है। उस खाना को खाते वक्त हमें पूरा फोकस रखना है कि हम खाना खा रहे हैं, इंजॉय करके खाएंगे वो फूड, ठीक है। जब हम खाने को इंजॉय करके खाएंगे, ऑब्वियसली वो हमारे बॉडी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, एंड हम अपनी बॉडी को भी सुन पाएंगे कि हमारी बॉडी हमें बता देगी कि बस अब और खाना नहीं खाना है। दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल ओवर ईटिंग गाइस। हैक नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने 10,000 स्टेप्स दिन में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो 5,000 स्टेप्स का तो मैंने आपको बता दिया, 1 घंटे की वॉक करोगे एंड 5,000 स्टेप्स हो जाएंगे, 5-5,500। बाकी के 5,500 या 4,000 जो स्टेप्स है वो कैसे कंप्लीट करोगे। सपोज मम्मा का कॉल आ गया, ठीक है, कॉल आया, वॉक करो, स्टार्ट डूइंग वॉक करो, घर में ही हॉल में वॉक करते करते बात कर लो, आराम से 1,000-1,500 स्टेप्स तो ऐसे ही हो जाते। किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, वॉक करना शुरू कर दो हॉल में। हर मील के बाद मेक श्योर 100 स्टेप्स तो चलने ही चलने हैं, ठीक है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू कर दो, ठीक है। ऑफिस में हो, किसी की कॉल आ गई, वॉक करना शुरू कर दो। किसी से कोई बात करनी है, मीटिंग रूम यूज करने की जगह है, उससे वॉक करते हुए बात कर लो। तो दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट योर 10,000 स्टेप्स इन अ डे विदाउट टायरिंग योर सेल्फ, ठीक। सो दीज आर माई 5 हैक्स जो मैंने यूज किए टू कीप मी मोटिवेटेड, एंड आई होप ये हैक्स आपको भी हेल्प करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, सो दैट और भी आपके फ्रेंड्स जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उस जर्नी में हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो। एंड अंटिल देन, बाय बाय।